क्या आपने कभी इतना प्रेम किया है कि अब कहने को कुछ नहीं बचा? न कोई प्रार्थना, न कोई मांग, न कोई शब्द, बस मौन। और उस मौन में एक हल्की मुस्कुराहट, जैसे भीतर कुछ बह रहा है बिना किसी कारण के। वह क्या है? वह है प्रेम का परिष्कृत रूप, जो न प्रकट होता है न छुपता है, बस मौन में मुस्कराता है। एक भक्ति की शुरुआत भाव, शब्द और अभिव्यक्ति से होती है। जब एक साधक भक्ति में प्रवेश करता है तो वह गीत गाता है, आंसू बहाता है, जप करता है, कथा सुनता है, मंदिर जाता है, आरती करता है। यह प्रारंभिक अवस्था है जहाँ प्रेम अभी शब्दों में ढलता है, जहाँ भावना उफान पर होती है, जहाँ साधक कहता है, हे प्रभु मुझे देखो, मैं तेरा हूँ, तेरे बिना जीवन अधूरा है। यह भक्ति शुद्ध होती है पर अभी अधूरी होती है, क्योंकि इसमें मैं बहुत प्रबल होता है। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, इस वाक्य में मैं अभी भी प्रमुख है। दो जैसे जैसे प्रेम गहराता है शब्द पीछे हटने लगते हैं। प्रेम का नियम है, जितना वह भीतर उतरता है उतना ही वह मौन हो जाता है। जैसे कोई नदी पहाड़ों से बहती है, शोर करती है, उफनती है, पर जैसे ही वह गहराई में उतरती है वह शांत हो जाती है। ऐसे ही प्रेम भी, जब वह भीतर उतरता है तो न गाने की आवश्यकता रहती है, न रोने की, न शिकायत, न याचना। अब जो रह जाता है वह एक मौन उपस्थिति है, एक आभास जो भीतर से बह रहा है पर उसे कहने की कोई ज़रूरत नहीं। 3 मीरा, जिसने भजन से मौन तक की यात्रा की। मीरा प्रारंभ में गाती थीं, नाचती थीं, रोती थीं, पर जैसे जैसे उनका कृष्ण से संबंध गहरा हुआ उनके गीत भीतर उतर गए। उनका मौन ही संगीत बन गया, उनकी दृष्टि ही भजन बन गए। जब प्रेम पूर्ण होता है तो वह सुनाई नहीं देता, वह अनुभव होता है। मीरा की प्रेमपूर्ण चुप्पी उस गूंज से अधिक शक्तिशाली थी जो उनके शब्दों में थी। 4 श्री राम कृष्ण, जो माँ काली से बोलते बोलते मौन में डूब गए। श्री राम कृष्ण माँ से बात करते थे पूरे दिन, कभी हंसते, कभी नाराज होते, कभी विनती करते। पर एक दिन ऐसा भी आया जब वे माँ को देख भर पाए पर बोल न सके। क्यों? क्योंकि भीतर प्रेम इतना पूर्ण हो गया था कि शब्द उसके आगे छोटे लगने लगे। अब मौन ही सबसे ऊंचा संवाद बन गया। जिसे माँ समझ गई उसे कहने की आवश्यकता क्या थी, यही उनका भाव था। 5 जब प्रेम दूसरे को भूल जाए वह अद्वैत हो जाता है। शुरुआत में प्रेम में मैं और तू होता है, भक्ति में भी यही द्वैत होता है, पर जब प्रेम परिपक्व होता है तो मैं और तू दोनों गलने लगते हैं। अब मैं यह नहीं कहता कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, अब वह यह भी नहीं कहता कि तू ही तू है, अब वह कुछ कहता ही नहीं, अब वह सिर्फ होता है और इस होने में तू भी समा जाता है। 6 क्या यह समाधि है या भक्ति की पराकाष्ठा? यह वही बिंदु है जहाँ न साधक जानता है कि वह ध्यान में है या भक्ति में। उसके न आंसू बहते हैं, न विचार उठते हैं, न संकल्प होता है, न भाव, बस एक गूढ़ रस भीतर बहता है जो कहता नहीं पर भीतर सब कह देता है। यह अवस्था समाधि की तरह मौन है पर भक्ति की तरह रसपूर्ण। 7 वह प्रेम जो अब न भक्ति है न ज्ञान, वह तत्व है। अब वह प्रेम न पूजा मांगता है, न ध्यान की विधि, न कोई जप, न कोई उपासना। अब वह एक ऐसी उपस्थिति है जहाँ ईश्वर बोलते नहीं पर हृदय उनका स्पर्श महसूस करता है। 8 निष्कर्ष प्रेम का परिष्कृत रूप क्या है? जब प्रेम कहे, मैं तुझ में इतना समा चुका हूँ कि अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, तब वह प्रेम का परिष्कृत रूप होता है। जहाँ भक्ति मौन में रूपांतरित हो जाए और मौन प्रेम की तरह स्पंदित हो, वही अंतिम अवस्था है। यह अवस्था अनुभव नहीं कराई जा सकती, यह केवल जी कर देखी जा सकती है। अगर आपके प्रेम में अब शब्द नहीं बचे तो घबराइए नहीं, अब आप प्रेम के परिपक्व पड़ाव पर हैं। अब आप बोलेंगे नहीं पर आपकी उपस्थिति खुद बोलेगी। आप मांगेंगे नहीं पर ईश्वर स्वयं आपको पहचान लेंगे। यह प्रेम का अंतिम, शुद्धतम और मौनतम रूप है जो केवल भीतर मुस्कराता है।
और उस मुस्कान में ही परमात्मा प्रकट होता है। ओम तत्सत।